हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमेटिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टुडेज लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के ऊपर चल रहा है, और उसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस भी करेंगे आगे फर्दर। बट अपन जो है अभी थ्योरी को बिल्डअप कर रहे हैं, और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और फिर आगे आने वाले फर्दर लेक्चर्स में हम इसके बारे में, पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसकी किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर यदि हम डाइलेक्ट्रिक को फिल कर देते हैं तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का अपना इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर्स को कॉम्बिनेशन की ज़रूरत क्यों हुई, क्यों हम कंबाइन करते हैं, और साथ ही साथ कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो हेडिंग ही डालेंगे अपना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको बिल्डअप करवा दिया था कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, कैसे हम उसकी एनर्जी डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम उसकी दो प्लेट्स के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा अपने पास। तो आज हेडिंग डालेंगे अपने, नई हेडिंग जो अपने पास है वो है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ऑफ कैपेसिटर। और कैपेसिटर में हम एक ही कैपेसिटर की चर्चा करेंगे जो अपन लेते आ रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अपना कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करें। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, देखो संयोजन। ठीक है, जोड़ना। हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस प्रकार से, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट हो जाती है अपने पास, ये हो जाती है इसकी नेगेटिव प्लेट। ये प्लस क्यू चार्ज अपने पास, ये माइनस क्यू चार्ज, ये इनके बीच की डिस्टेंस डी, कैपेसिटेंस सी। कई बार होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, उनके अंदर हमें रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंट वैल्यूज़ की पड़ती है। मान लीजिए आपके पास केवल 2-3 ही कैपेसिटर अवेलेबल हैं, 10 माइक्रोफेरेड का, 5 माइक्रोफेरेड का, और अपने पास 10 माइक्रोफेरेड का, ये 3 ही कैपेसिटर आपके पास अवेलेबल है, C1, C2, C3। बट आपको किसी कंपोनेंट में ज़रूरत पड़ गई अपने पास 25 माइक्रोफेरेड की। ठीक है, किसी में आपको पड़ गई मान लीजिए 15 माइक्रोफेरेड की, या जो भी है। ठीक है, तो अपने पास अवेलेबल कैपेसिटर जो है उनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है, बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 25 माइक्रोफेरेड का। तो इसमें से तो कोई भी कैपेसिटेंस अपने पास, कोई भी कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफेरेड नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं। इन कैपेसिटर्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और उन कंबाइन करने की फैशन जो होती है वो 3 टाइप से होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं। तो सीरीज में हम ऐसे यदि हम कंबाइन करें, यदि हम प्लेट्स को ऐसे अटैच करें, जोड़े, कॉम्बिनेशन करें, तो इनको बोल देते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन। यदि प्लेट्स को कुछ इस प्रकार से हम कंबाइन करें तो इसको बोल देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यदि अपने पास कुछ इस प्रकार से है जिसमें सीरीज भी है और अपने पास इस सीरीज को पैरेलल वे से अपन इस प्रकार से ऐड कर दे, तो ये जो अपने पास होगी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। बट हमारे सिलेबस में केवल हमारी जो लिमिट रही केवल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन तक ही रहेगी। ठीक है, तो केवल हम यह पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, केवल 2 को ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले
क्यों जरूरत पड़ी, नीड क्या है कॉम्बिनेशन की, ठीक है। चलिए लिखेंगे समटाइम्स we require various capacitance, we require various values of capacitance, various values of capacitance in any इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। बट वी हैव less availability of capacitance या capacitor, we have less availability of values of capacitance, ठीक है। In this situation we combine or do some arrangement or do some arrangements of capacitors to achieve desired value of capacitance, ठीक है। जनरली we combine in three combination, ठीक है। we combine capacitors in three ways, या ऐसे बोल सकते हैं जनरली we combine in three fashions। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कंबाइन करते हैं। सेकंड हम लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और थर्ड हम लिखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। बट सिलेबस के अकॉर्डिंग, पढ़ने के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे केवल सीरीज और पैरेलल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, देखिए
सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है, ठीक है। और उन कैपेसिटर्स को इस प्रकार से हम अरेंजमेंट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस प्रकार से हम अरेंजमेंट करते हैं कि एक प्लेट की जो अपने पास कुछ इस प्रकार से, देखिए ये वाली प्लेट के सीरीज में हम ऐड करते हैं दूसरी प्लेट। ये 3 कैपेसिटर हमने लिए हैं। यदि हम इन तीनों को कुछ इस प्रकार से हम अरेंजमेंट करें एक सीरीज वे में, ठीक है, और इनको हम कनेक्ट करते हैं V वोल्ट की बैटरी से, इस प्रकार से देखिए ये अपने पास हो गया, स्विच हो गया, ये की हो गई और ये अपने पास हो गया। ये प्लस माइनस V वोल्ट की अपने पास क्या है, बैटरी है। इस कैपेसिटर की बात करें तो इसकी मान लीजिए कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस क्या है, C3 है, ठीक है। ये टर्मिनल बोल दिया हमने A एंड दिस इज टर्मिनल B। ये अपने पास होता है। जैसे ही हम इस की को हम क्लोज करेंगे तो होगा क्या, ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, ये अपने पास, सॉरी ये पॉजिटिव वोल्ट जो है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इजेक्ट करेगी, ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगी। या हम बोल सकते हैं कि करंट इस प्रकार से फ्लो होगा। जैसा कि अपने पास सिंगल सर्किट है तो सिंगल सर्किट में चार्जेस सब में सेम रहेंगे, ठीक है। जो करंट होगी वो सब में सेम रहेगी। जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिपॉजिट करेगा और उतने ही इलेक्ट्रॉन आगे अपने पास क्या होंगे, एक सीरीज वे में अपने पास फ्लो होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हमें पता है कि चार्जेस फॉलोज द कंजर्वेशन लॉज। यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वी कैन से दैट द चार्जेस remain in same in the whole circuit, so the charge appear same on each capacitor, या वो हम कह सकते हैं on each plate of a capacitor। तो हम ये बोल सकते हैं, मान यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो ये अपने पास होगा पॉजिटिव प्लेट, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडक्शन होगा, इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस चार्जेस के कारण यहाँ पर आ जाएगी नेगेटिव। इन सेम वे वी कैन से दैट हियर इन लेफ्ट प्लेट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इजेक्ट एंड दिस कम्स अबाउट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस एंड दिस ऑल्सो अपीयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। वैल्यूज विल बी सेम। So if we write down the plus q charge here, then here automatically takes the negative charge minus q, plus q and minus q, and similarly plus q and minus q, ठीक है, सही है। थ्योरी में हम लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम ये बोलें कि फर्स्ट कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है वो सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी है और सेकंड प्लेट की अपने पास नेगेटिव प्लेट है वो थर्ड प्लेट की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ती है, एंड सो ऑन। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इसमें होगा क्या, अपने पास देखो इसकी खासियत क्या है। पहली बात तो हम लिख लेते हैं, चलो आपको थ्योरी भी बिल्डअप करवा देते हैं, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन in series combination the positive plate the negative plate, या बोल सकते हैं देखिए the negative plate of one capacitor, the negative plate of one capacitor is connected to the positive plate of second and the negative plate of second capacitor is connected to the positive plate of third charge, positive plate of third capacitor
थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन। तो दिस कॉम्बिनेशन, ये क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सो ऑन। होगा क्या इसमें, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेजेस, ठीक है, ऑन कैपेसिटर्स। क्या होगा, जैसा कि हमें पता है कि कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेट की बात करें तो C1 जो होगा वो अपने पास होगा Q अपॉन V1, या हम ऐसे बोल लें कि V1 जो होगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1 वो कितना होगा Q अपॉन C1, क्योंकि डिफरेंट आएगा, चार्ज तो सेम है सब पर लेकिन कैपेसिटेंस क्या है, डिफरेंट है, तो V1 क्या होगा, डिफरेंट होगा। और सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, एंड हम ये बोल सकते हैं कि जो V2 होगा वो होगा अपने पास Q अपॉन C2, और V3 जो होगा वो अपने पास होगा Q अपॉन C3, Q अपॉन C3। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो प्लेट है इनके बीच में जो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा V1, इस प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा V2, और इस प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V3, ठीक है। हर एक प्लेट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट आएगा, ठीक है, चार्ज जो सेम आएगा बट कैपेसिटेंस अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक प्लेट के ऊपर अलग अलग होगा। अब हम ये बोल सकते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ से हम ये बोल सकते हैं, यहाँ से जो सेल है, ये बैटरी है जो अपने पास V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। एक्चुअल में वोल्टेज होता क्या, वोल्टेज कुछ नहीं होती, एनर्जी होती है एक तरह से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या, एक तरह से एनर्जी होती है, टर्मिनल वोल्टेज इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो अपने पास जो वर्क करता है, या हम बोल सकते हैं एनर्जी जो सप्लाई करता है वही होता है। और वो जो एनर्जी है इस कैपेसिटर के ऊपर V1, इसके ऊपर V2 और इसके ऊपर V3 की फॉर्म में अपने पास अपीयर हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू बाय द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये जो वोल्टेज है अल्टीमेटली इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप V1 V2 V3 के सम में होगा, ठीक है। ड्रॉप का मतलब, वोल्टेज का मतलब एक तरह से वर्क। तो जितना वर्क हम ये बोले कि यहाँ से यहाँ तक लाने में किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो बैटरी कितना वर्क कर रही है टोटल, तो उसके क्या होगा, सम में होगा, अपने पास एडिशन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इस प्रकार से देखिए, क्या हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ बाई KVL क्या लिख सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या होगा अपने पास V3 होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, V इक्वल टू होगा, V को हम लिख सकते हैं Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 एंड प्लस Q अपॉन C3। इस प्रकार से हम देखो V अपॉन Q इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। देखिए ये जो अपने पास V अपॉन Q है, ये V क्या है, ये V अपने पास वोल्टेज है इन टर्मिनल के बीच में। ये जो V क्या है, इन तीनों का क्या है, सम है, यहाँ पर अपीयर हो रहा है A और B टर्मिनल्स के ऊपर, ठीक है। और ये Q क्या है, अपने पास हर एक प्लेट के ऊपर सेम चार्ज है। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि अपने पास ये V जो है, कैपिटल V जो है, V वोल्ट जो है, इन टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है, और Q क्या है, हर एक प्लेट के ऊपर सेम है। तो इन तीनों प्लेट की जगह यदि मैं एक प्लेट रखूं, A टर्मिनल और B टर्मिनल के बीच में, जिनके बीच में जो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। और यदि इनके बीच में यदि मैं एक प्लेट रखूं यहाँ से इस प्रकार से, जिसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं CS है, सीरीज के लिए, ठीक है, जिसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, ये C सीरीज है और ये V है। तो क्या इसके लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, CS सीरीज मतलब ये CS हो गया। क्या ऐसे लिख सकता हूँ, V 1 अपॉन C1, C इनवर्स में आएगा, 1 अपॉन CS आएगा, ठीक है। Q अपॉन V होता है ना, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अपने पास, ये अपने पास रिजल्ट आता है जब हम तीन कैपेसिटर को हम एक सीरीज में रखते हैं। तो इन तीनों प्लेट की जगह यदि हम
एक प्लेट पुट कर दें इसके अंदर, ठीक है, तो ये तीनों की जगह सेम वर्क करेगी। और इस अपने पास कैपेसिटेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीरीज है ये CS क्या है, अपने पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। हियर CS इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, that is we can replace all the capacitors by a single capacitor having equivalent capacitance, ये अपने पास होगा, ठीक है। तो ये अपने पास CS आता है, देखिए, ठीक है। CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अपने पास, देखिए इस प्रकार से। तो हम क्या बोल सकते हैं क्या कि इन तीनों प्लेट की जगह एक प्लेट वर्क कर रही है, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोल सकते हैं या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये बोल सकते हैं दैट द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। कंक्लूजन के तौर पर ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कंक्लूजन में, ठीक है। अब इसको जनरलाइज करें, यदि हम इस पूरे जो अपने पास कंक्लूजन आया अपने पास, यदि हमारे पास इसको जनरलाइज करें कि यहाँ पर 3 कैपेसिटर की बजाय मान लीजिए जनरल वे में n कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। यदि हम बोलें यहाँ से इफ देयर आर n कैपेसिटर्स, मान लीजिए वहाँ पर n कैपेसिटर्स है, इफ देयर आर n कैपेसिटर्स दैट इज ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3 एंड सो ऑन, और अपने पास कहाँ तक है? Cn तक। देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? देन वी कैन राइट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ CS इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन 1/Cn। तो ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे इससे। तो यहाँ से अपने पास एक रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। इसको नोट करेंगे जल्दी से अपने पास, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके हम इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। अब देखिए ये अपने पास रिजल्ट आया, ठीक है। अब क्या हम बोल सकते हैं? देखिए अपने पास क्या हम ये बोल सकते हैं, इसका कंक्लूजन क्या निकला अपने पास? हैंस वी कैन से, देखिए हैंस वी कैन से दैट the reciprocal of equivalent capacitance is equal to the sum of reciprocals of individual capacitance ठीक है। एक कंक्लूजन ये आया अपने पास। अब देखिए यहाँ से एक कंक्लूजन ये लिख सकते हैं
देखिए एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लीजिए आपके पास अपने पास क्या है, 2 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है, ठीक है। एक अपने पास 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, एक अपने पास मान लीजिए 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। यदि हम बोलें कि इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो हम बोलेंगे 1/2 + 1/3 + 1/4, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा 12, 12 है 6 प्लस, ठीक है, 4 + 3, तो CS अपने पास कितना आ जाएगा 12/13, ठीक है। ये अपने पास आया। अब यहाँ से क्या देख सकते हैं, इसकी वैल्यू अपने पास आएगी, देखिए पॉइंट में कुछ आएगा, ठीक है, समथिंग आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए अपने पास, ठीक है, यहाँ से पॉइंट में कुछ वैल्यू आ रही है, तो क्या हम बोल सकते हैं, देखिए ये जो अपने पास लोवेस्ट वैल्यू कितनी है इसकी, इन तीनों कैपेसिटर्स में अपने पास मिनिमम वैल्यू जो है वो अपने पास 2 माइक्रोफेरेड है, और जो इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है उसकी जो वैल्यू है पॉइंट कुछ समथिंग है, मान लीजिए 0.1 0.2 आ रही है। बट ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है क्या वो 2 माइक्रोफेरेड से कम आ रही है? बिल्कुल, यही अपने को लिखना है। हम ये बोल सकते हैं कि आप जब भी सीरीज कंबाइन आप करोगे किसी भी कैपेसिटेंस को, मान लीजिए C1 C2 C3 का कंबाइन कर रहे हो आप सीरीज में, तो इनकी इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगी CS, वो जो कैपेसिटेंस है इन तीनों की जो मिनिमम वैल्यू है उस मिनिमम वैल्यू से भी कम आएगी। क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो लोअर अपने पास वैल्यू जो है वो इनकी जो लोवेस्ट वैल्यू है उनसे भी कम होगी, लोअर देन दी लोवेस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, अपने पास, ठीक है, ये अपने पास लिखना है। देखिए तो अपन ये लिखेंगे इस कंक्लूजन को, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन the value of equivalent capacitance, the value of equivalent capacitance, the value of equivalent capacitance will be, हम ये बोले equivalent capacitance, the value of equivalent capacitance comes out lower than the lowest value, lower than the lowest value of individual capacitance, ठीक है। ये अपने पास क्या आती है, इसका कंक्लूजन निकला। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं और वो होगा अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए हम लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अपने पास क्या होगा, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, जितनी भी अपने पास प्लेट है, मान लेते हैं लेट अस कंसीडर द 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 एंड द पॉजिटिव टर्मिनल, यह हम बोले द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, ये बोले कि द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड बाय ए सिंगल पॉइंट, ठीक है,
ये हम बोल देते हैं कि यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस माइनस चार्ज है, ये अपने पास आएगा प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर हो गया माइनस माइनस। और इनको हम क्या करते हैं, अपने पास बैटरी से इनको अटैच करते हैं। V वोल्ट की बैटरी अपने पास प्लस माइनस, यहाँ से हमने इसको की से कनेक्ट किया, ठीक है। ये होता है अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि जो A और B टर्मिनल है वो तीनों कैपेसिटर के लिए सेम है, तीनों कैपेसिटर के लिए सेम है। इनकी हम लैंग्वेज हम कंस्ट्रक्ट करें तो हम बोल सकते हैं, मान लीजिए इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी मान लीजिए कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस मान लीजिए C3 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड, ठीक है। द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द सिंगल टर्मिनल एंड द नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड थ्रू ए सिंगल पॉइंट एंड दोज पॉइंट्स आर कनेक्टेड थ्रू ए बैटरी ऑफ V वोल्टेज एंड ए की, ठीक है। ये हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से जो टर्मिनल्स, ये जो अपने पास जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये अपने पास जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पर A और B, ये तीनों प्लेट्स के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है या टर्मिनल वोल्टेज जो है, ठीक है, वो क्या होता है, पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, सेम होगा। ये हम बोलें कि यहाँ पर प्लस V वोल्ट आएगा तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 वोल्टेज आ गया, तो यहाँ पर प्लस V वोल्टेज। तो ये जो V वोल्टेज है वो इस प्लेट के ऊपर भी सेम है, और ये इस प्लेट के लिए भी V क्या है, सेम होगा, और इस प्लेट के लिए भी V क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि तीनों प्लेट जो वो सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड है, A से। इनकी जो पॉजिटिव प्लेट्स है वो A से है, नेगेटिव प्लेट्स है B से है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों प्लेट्स जो हैं सेम ही टर्मिनल के ऊपर हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अब डिफरेंट क्या होगा, देखो चार्ज क्या होगा, चार्जेज हम बोलें, देखिए लैंग्वेज आप कंसल्ट कर लेना, ठीक है। अब हम बोलें, देखो डायरेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर चार्जेज ऑन कैपेसिटर्स। चार्जेज की बात करें, देखो Q जो होता है वो होता है CV। तो यहाँ पर हम बोलें, देखो मान लीजिए Q1 की बात करें तो क्या C1 और V होगा। चार्जेस जो हैं क्या वो डिफरेंट आएंगे। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल जो अपने पास वो तो क्या है, सेम है, पोटेंशियल सेम है, बट कैपेसिटर क्या है वो डिफरेंट है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सभी के लिए क्या होगा, चार्जेस इस सिचुएशन में डिफरेंट होगा, और हर एक पाथ से, हर एक कनेक्शन से चार्जेस जो है वो डिफरेंट अमाउंट में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए चार्ज Q1 है, यहाँ पर मान लीजिए चार्ज Q2 है, यहाँ पर चार्ज मान लेते हैं अपने पास क्या हो गया, Q3 हो गया। तो प्लस Q2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस Q2 होगा, यहाँ पर प्लस Q1 होगा, यहाँ पर माइनस Q1 होगा, यहाँ पर होगा प्लस Q3 होगा, यहाँ पर माइनस Q3 होगा। तो Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 क्या होगा, Q2 होगा अपने पास C2V, और Q3 जो होगा वो होगा अपने पास C3V, ठीक है। और ये तीनों चार्जेस जो है अपने पास, जो करंट जो फ्लो होगी यहाँ से ऐसे फ्लो हो रही है करंट अपने पास, और ये करंट है वो तीनों में डिवाइड हो रही है, मतलब चार्जेस जो वो डिवाइड हो रहे हैं, और यहाँ से जितनी करंट आई थी उतनी करंट फ्लो होगी, ठीक है। ये हम बोलेंगे चार्ज जो है, टोटल जो चार्ज है अपने पास। तो जो टोटल चार्ज है वो Q1 और Q2 Q3 का सम ही तो होगा क्योंकि चार्ज इज ए कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। तो क्या हम लिख सकते हैं, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बाय द लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, बाय द लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन हम ये बोल सकते हैं जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगा, ठीक है। और वो चार्ज जो इस टर्मिनल से फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ से तो चार्ज Q आ रहा है, वो तीनों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं, मान लीजिए टोटल चार्ज को हम बोल रहे हैं कि Q जो होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के,
ठीक है। तो यहाँ से देखिए Q जो होगा Q1 जो होगा C1V C1 प्लस C2 प्लस C3 और V जो अपने पास कम आउट हो जाएगा और यहाँ हम लिख सकते हैं Q अपॉन V इज इक्वल टू होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये दो पॉइंट है अपने पास A और B। यहाँ से जो है चार्ज जो है वो तीन भागों में बट रहा है Q1 Q2 Q3। ठीक है। यदि हम ये बोलें कि यहाँ पर एक कैपेसिटेंस हमने रखी, एक कैपेसिटर हमने रख दिया, ठीक है, यहाँ से हमने क्या रख दिया, कैपेसिटर रख दिया, तो यहाँ इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा, क्या यहाँ पर Q है, यहाँ पर भी अपने पास Q होगा, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट के ऊपर कितना आ जाएगा, प्लस Q आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस Q आ जाएगा। ठीक है। बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा इन टर्मिनल्स के ऊपर, तो हम ये बोल सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो होगा V। तो यहाँ से हम इसकी कैपेसिटेंस क्या लिख सकते हैं, पैरेलल के लिए हम बोल सकते हैं Cp और यहाँ पर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है। अब हम बोलें कि फॉर n कैपेसिटर्स की बात करें, फॉर n कैपेसिटर हम बात करें तो देखिए Cp जो होगा वो क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस n डैश 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 प्लस Cn अपने पास, ये अपने पास होगा। और यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलेगा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है। पहला कंक्लूजन लिख लेना आप। ठीक है। पहला कंक्लूजन हमने बता दिया। सेकंड कंक्लूजन क्या लिखेंगे, मान लीजिए अपने पास 2 माइक्रोफेरेड का है कैपेसिटर, ये 3 का है और ये अपने पास 4 का है। इनका जब आप पैरेलल में लगाओगे तो अपने पास कितना आएगा, 5 4 9 अपने पास 9 माइक्रोफेरेड आएगा। और ये जो 9 माइक्रोफेरेड है इसके मैक्सिमम वैल्यू से, इंडिविजुअल में जो मैक्सिमम वैल्यू उससे भी बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अपने पास द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन कम्स आउट द हायर, या हम बोलें कि मैक्सिमम ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है। ये दो अपने पास कंक्लूजन आए फॉर अपने पास, पहला तो अपने पास आया अपने पास क्या कि तीनों से, इन तीनों का क्या होगा, इन हर एक का क्या होगा, सम होगा, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, अपने पास क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के। ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन अपने पास ये आया कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू में मैक्सिमम से भी मैक्सिमम आएगी, अधिकतम से भी अधिकतम, क्योंकि ये अपने पास क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं आपस में, और आपस में जुड़कर जो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस में सबसे जो हायर वैल्यू है उससे भी हाईएस्ट आएगी। ठीक है। उसमें हमने क्या बोला था, उसमें हमने बोला था लोअर देन द लोवेस्ट वैल्यू, इसमें हम बोल सकते हैं हायर देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है। ये अपने पास दो कंक्लूजन हुए, उसमें भी हमने दो कंक्लूजन किए थे सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है। ये अपने पास एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया कि कैसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन अपने पास अपने सिलेबस में है नहीं, तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। अब जो है अपने पास टॉपिक बचा है वो बचा अपने पास डाइलेक्ट्रिक्स और उनका पोलराइजेशन, और फिर उनकी जो एप्लीकेशंस हम कैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम अप्लाई करते हैं, उनकी जो अपने पास एप्लीकेशंस है वो हम करेंगे। ठीक है। उनके कुछ लेक्चर्स लगेंगे, 2 या 3 लेक्चर्स में अपने पास फिनिश होगा उनका। ठीक है। तो उनके लिए हम नए सिरे से लेक्चर हम बनाएंगे उसके लिए। ठीक है। और ये जो अपने पास लेक्चर है वो अपलोड हो जाएगा अपने पास केवल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में। ठीक है। बाकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे डाइलेक्ट्रिक्स एंड उनके पोलराइजेशन के बारे में। फिर हम बताएंगे आपको कि कैसे किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक्स का यूज़ होता है फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है। बाकी आप कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।